आप लोग कई लोग अपने फंक्शंस के लिए, अपने ओकेजन्स के लिए लाइव आर्टिस्ट म्यूजिशियंस को हायर करते हो। यू नो यू आर पेइंग वेरी गुड फीस टू देम। आप ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, कहीं 50 हज़ार, लाख रुपये तक का खर्च कर डालते हो। बट यू नो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर म्यूज़िक तभी होगा जब उसको कोई लोग सुनेंगे। आई हैव सीन व्हाट माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस इज, कई जगह पे मैं परफॉर्म करने जाता हूँ, कई रेस्टोरेंट्स में, कई ओकेजन्स पे, तो लोगों को लाइव गाते हुए म्यूजिशियंस के साथ बात करनी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी कैन नॉट टॉक वाइल वी आर परफॉर्मिंग एन एक्ट। हम लोग परफॉर्म करने के टाइम पे बात नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ लाइव एक्ट। वो कुछ गा रहे होते हैं, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू गेट द आंसर, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड, इन्फॉर्म योर गेस्ट। आप जहाँ पे भी ये एक्ट होने वाला होता है, आप अपने गेस्ट को और सबको इन्फॉर्म करके रखो। आज की पार्टी में जबरदस्त डांस होगा, गाना होगा। हमने आज किसी आर्टिस्ट को लाइव म्यूजिक प्ले करने के लिए बुलाया है, इन्फॉर्म देम, वरना लोग आएंगे ना, यू विल बी सेइंग टू आर्टिस्ट के चलो शुरू हो जाओ। चलो भाई, म्यूजिक ये कोई थिएटर का शो नहीं होता है। वी डोंट हैव एनी प्लग एंड प्ले बटन, वी डोंट हैव एनी बटन, वी कैन, हम दिल से गाते हैं। सो एक फ्लो रहता है एक गाने वाले का और सुनने वाले का, उस तरह से म्यूज़िक लगता है। म्यूज़िक को म्यूज़िक बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो म्यूज़िक क्रिएट कर सके, परफॉर्म कर सके, और दूसरे जो लोग सुन सके, तभी वो फ्लो एंजॉय होता है। समझे? बिकॉज यू गाइज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट आफ्टर बुकिंग समवन। आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुक करते हो, बट ये भूल जाते हो कि उनको सुनने वाला कोई चाहिए। अभी तो सुधर जाओ। वॉट यू एग्जैक्टली हैव टू डू इज़, यू नो, लिसन टू देम। आगे बोलने नहीं देते हैं ये। किसी आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनके गाने सुनोगे, उसके एक्ट को, उसके आर्ट को बहुत ही अप्रिशिएट करोगे। स्टेज पर चढ़कर माइक पे बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी कविता बहुत अच्छी लगी। कई बार ताली बजाइए किसी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वो उसको और इंस्पायर करेगा और वो आपके लिए और अच्छे गाने पेश कर पाएगा। तालियां। एक दूसरी बात होती है, कई जगह पे मैंने ये महसूस किया है कि पीपल आर ट्राइंग टू मेक देम फीड वाइल वी आर परफॉर्मिंग। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ है कि लाइव शो में मैं गा रहा होता हूँ और वो मेरे मुंह में कई बार इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं बेचारे कि मुंह में केक डाल देते या रसगुल्ला डाल देते। सो यू नो वी स्टॉप अवर सेल्फ, हमको वहाँ पे रुक जाना होता है, वी कैन नॉट कीप गोइंग। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आर्टिस्ट को बहुत सारी रिस्पेक्ट दे दे, मगर आप ये करें एटलीस्ट कि उसको डिसरिस्पेक्ट फील ना हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग आर्टिस्ट को बुक करना चाहते हैं, वो जिनके घर में कई बार ओकेजन्स होते हैं। ये इवेंट कंपनियों के लिए भी है। आप भी अपने क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्म करें कि ये आर्टिस्ट प्ले करने वाला है, तो उसके बारे में ये होता है, इस तरह के गाने वो प्ले करता है। सो दिस इज़ हाउ पीपल विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आज किस तरह की शाम गुजरने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कई बार लोगों को कि यू नो जहाँ पे आर्टिस्ट को आप परफॉर्म करने देने, वहाँ पे एटलीस्ट एक स्टेज या कोई ऐसे स्पेस की व्यवस्था करें जहाँ पे थोड़ा सा उसको अपनी जगह मिले परफॉर्म करने के लिए। कई बार लोग कहीं पे भी बुला लेते हैं, यू नो, एनीवेयर, कहीं पे भी, गार्डन में, एंड यू नो फ्लैट के अंदर, वो गैरेज के अंदर, एनीवेयर दे आर यू नो आस्किंग देम टू प्ले। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका एक सेटअप होता है, वो सेटअप के लिए एक पर्टिकुलर डायमेंशन में स्पीकर को रखना होता है और कुछ जगह पे कुछ चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सो ऐसी जगह पे पहले से आर्टिस्ट से यू नो डिस्कस कीजिए कि ऐसी जगह है और आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, उसको पर्टिकुलर एक स्टेज बना के दीजिए एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा लगेगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। बाकी कई बार ऐसा होता है कि आप आर्टिस्ट के अंदर इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि फ़ोटो खींचाने की कोशिश कर रहे होते हो, बट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा सेटअप होता है, अगर आप वो सेटअप को थोड़ा सा भी हैम्पर करेंगे तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। सो कुछ ऐसा करें कि उससे थोड़ा दूर रहे। डोंट टच मी। हाँ
हाथ मत लगाओ मुझे। भले उसका वीडियो निकाले या उसको टैग कर अपने वीडियो में, वो सारी अलग बातें होती है, बट ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब देम वाइल दे आर परफॉर्मिंग, वाइल दे आर एक्टिंग। समझे? हर एक किस्म के इवेंट्स होते हैं। कई लोग फैमिली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कई लोग कॉकटेल पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कई लोगों को कैफ़ेज़ के अंदर प्ले करना। हर एक मूड का, हर एक किस्म के सेट का और हर एक किस्म के ट्रैक का एक असर होता है, एक मूड होता है। तो पहले आर्टिस्ट से जानिए। कई बार ऐसा होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग के कुछ भी प्ले कर दो, आपके दिमाग में कोई आपके बचपन के दिनों का गाना आ गया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आर्टिस्ट को मालूम ही होना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे पास और भी गाने हैं, मैं बजाता हूँ। हाँ नहीं नहीं वही तू वही बजा, नहीं तो अड्डी मैं बजा देगा। रुक जा, ठीक कर दो। हर एक आर्टिस्ट को हर गाने पता हो ये ज़रूरी नहीं होता है। हर एक गाने को रेडी करने के लिए वी नीड प्लेंट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको बहुत समय चाहिए होता है ऐसे गाने रेडी करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिस्ट किस जॉनर का होता है, वो कौन से तरह के गाने प्ले करता है, वो आपके फंक्शन में फिट होगा भी या नहीं। कई बार कुछ किस्म के लोग हमसे कहते हैं कि और फास्ट बजाओ, और फास्ट गाड़ी स्टार्ट कर। बजाओ। सो इट्स नॉट पॉसिबल। गाने फास्ट नहीं बजते, हैवी बीट्स में या लो बीपीएम पे बज सकते हैं। सो वो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई भी तरह का गाना गिटार पे बज जाएगा या कोई भी तरह का गाना कोई भी बैंड बजा लेगा। समझे? तो उस तरह के म्यूज़िक को समझने की कोशिश करें। तो इसमें आपका भी और किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द नॉर्मल पीपल। हम लोगों के पास कोई रेगुलर जॉब्स नहीं होते। वी आर नॉट इन दिस रेगुलर फील्ड। हम 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे होते, ना ही हमारा कोई बिजनेस होता है। तो एवरीथिंग व्हाट वी हैव इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ही हमारे लिए सब कुछ होता है। समझे? तो ये है कि आर्टिस्ट का जो स्टेज है उसके ऊपर आप ये कोशिश करें कि कोई भी तरह की दूसरी एक्टिविटी ना हो, बिकॉज उसको वो जगह से प्यार होता है। वी हैव वर्कड अवर सेल्फ फॉर द एंटायर लाइफ टू बी हियर एंड वी वांट दिस स्पेस टू बी ऑक्यूपाइड while वी आर एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग। सो दिस इज़ द स्पेस वेयर वी गेट आवर ओन सेल्फ। तो यहाँ पर आप थोड़ा उसको स्पेस दीजिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ लाइव एक्ट। अगर आर्टिस्ट से बात करनी होती है सो यू कैन वेट अंटिल दे फिनिश देयर सॉन्ग। एक पर्टिकुलर सेट या फिर एक पर्टिकुलर सॉन्ग वो जब ख़त्म करेगा तब उसके पास जाओ, वो बात कर पाएगा। डोंट ट्राई टू टॉक टू देम वाइल दे आर एक्टिंग और परफॉर्मिंग, क्योंकि वो एक फ़्लो है उसमें चल रहा होता है और वो फ़्लो को तोड़ देगा। फिर वो आपका भी मज़ा ख़राब होगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। Because not only you are listening, but so many people in the party, they are also enjoying the music. So this is the activities where you will disturb the artist. कोई भी आर्टिस्ट की कैपेसिटी होती है 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, या फिर मैक्सिमम वो 4 घंटे तक परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद अगर वो परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है। सो उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही उससे परफॉर्म करवाइए। डोंट एक्सपेक्ट कि और चालू रखो और चालू रखो। उससे क्या होगा कि वो आगे जाके बेसुरा हो जाएगा। मेरी ये आँखों में तो देखो एंड ही विल बी नॉट एन्जॉइंग। वो आपको मज़ा आ रहा होगा शायद, मगर वो मज़ा नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ें होती है। कोई आर्टिस्ट को अगर आप हायर कर रहे होते हो और अपनी इवेंट को बेहतर बनाना चाहते हो, तो ये सारे पहलू होते हैं जो अगर ध्यान में रखोगे तो पूरा इवेंट बहुत अच्छा जाएगा। एंड बिलीव मी, आप आर्टिस्ट को वो गाना गाने को कहिए जो उसके पसंद के है, ना कि उससे वो गवाए जो आप पसंद करते हो। बिकॉज ये होता है कि हम लोग वैसे कोशिश तो काफ़ी करते हैं कि किसी का भी चॉइस का गाना गा पाए, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है लिरिक्स को याद रखने में। कई बार हम लोग लिरिक्स में गड़बड़ कर दे तो पूरे गाने का मतलब बदल जाता है। तो ये पूछे किसी भी आर्टिस्ट को कि आप अपनी पसंद का गाना गा के सुनाओ, तो वो दिल से गाएगा और आपको सही में वो गाना पता होगा या नहीं भी होगा, फिर भी वो गाना आपका पसंद का बन जाएगा। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, वो मैं शेयर करूँगा। आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा बैंड परफॉर्म कर रहा था। एंड
वी वर परफॉर्मिंग ऑन सम ओकेशन, आई डोंट रिमेंबर, मगर कई लोग वहाँ से आ रहे थे जा रहे थे बिकॉज ऑन एयरपोर्ट देर वर इंटरनेशनल बोर्डिंग पैसेंजर्स, और कई लोग आए रहे थे जा रहे थे। उनमें मैं और मेरे छोटा सा बैंड था, वी हैड वन ड्रमर गाय एंड वन गाय ऑन द कीबोर्ड एंड आई वाज परफॉर्मिंग लाइक वही सॉफ्ट नंबर बॉलीवुड में परफॉर्म कर रहा था। So there were so many people who was taking pictures, taking videos and everything. And there was one lady, वो पूरे entire उसके मेरे सेशन में वो बैठी रही बिकॉज उसकी फ़्लाइट डिले हो चुकी थी, बट उसने वेट किया मेरे पूरा सेट ख़त्म होने पर। ही शी गेव मी वन नोट एंड द नोट वॉज रिटन, यू नो, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम माई एंटायर ट्रैवलिंग, नाउ यू मेड मी रिलैक्स विथ योर सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, सो दिस मीन्स अ लॉट टू अस। आज भी वो नोट मेरे पास है एंड ऐसे लोगों को मैं हमेशा याद करता हूँ। कई बार कई जगह पे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत प्यार देते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वी आर नॉट अ वेरी बिग आर्टिस्ट और ना ही हम बहुत ही छोटे कलाकार होते हैं। हर एक कलाकार अपनी ही दुनिया में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, वो अपने आप को वो मानता है एंड वो सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट ना करे बिकॉज वही इमेज के साथ वो पूरी ज़िंदगी निकालता है एंड दे हैव ओनली ड्रीम्स, उनके पास सिर्फ अपने सपने होते हैं पूरे करने के लिए। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड एंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे कई लोगों को भेजे जो आर्टिस्ट है और ऐसे लोगों को भी भेजे कि जो रेगुलर इवेंट्स में होते हैं या आर्टिस्ट को बुक करते हैं, तो ये चीज़ें उनको एक आर्टिस्ट के साथ बिहेव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।